हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप है कि आपको मेरी पिछली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और मुझे काफ़ी मतलब लोगों के व्यूज़ आए तो आई एम रियली थैंकफुल। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ ऑन द टॉपिक कोर एंड हिडन करिकुलम। If you students like my video, please subscribe and share the video. एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होने वाला है, दैट इज़ यू विल गेट द फ्री पीडीएफ नोट्स आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है कोर एंड हिडन करिकुलम। इसको मैंने दो हिस्सों में बनाया है क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो हिस्सा है कोर करिकुलम उसको इसके अंदर डिस्कस किया है। पार्ट 2 में जो है वो हिडन करिकुलम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब कोर करिकुलम को जानने से पहले थोड़ी सी भूमिका करिकुलम क्या चीज़ है। हम हालांकि प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं कि करिकुलम क्या होता है, बट इसके अंदर क्या है कि करिकुलम क्या है कि एक टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है। यानी कि हम अगर मान के चलते हैं कि करिकुलम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है, तो सेम लाइक दैट कि जो भी एक स्टूडेंट को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जो स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाता है, तो उसको हम करिकुलम कहते हैं। और इसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे यानी कि जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं उसके ज़रिए हम नए तरीके से करिकुलम बनाते हैं। तो जब इस प्रोसेस के अंदर यानी कि अगर हम ये कहें कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होते हैं, तो उसको यानी कि कोर करिकुलम जो है उसका नाम दिया जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ एस्पेक्ट्स को या उस कल्चर को समझते हैं स्कूल एक्टिविटीज के अंदर जिनको प्लान किया जाता है। पर जो कोर करिकुलम है यानी कि अगर हम इसके कंसर्न में बात करेंगे तो इसको हम जैसे हम कहते हैं इन डिटेल सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर जो है वो कवर किए जाते हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्लान्ड नहीं होते या जिसे हम ये कह सकते हैं डेलिबरेटली प्लान्ड नहीं है, तो ऑब्वियस नहीं होते, तो उनको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। पर इन सब चीज़ों को जानते हुए यानी कि इसमें ये चीज़ को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करें और किस तरीके से जो कंटेंट है उसको कितने तरीके हैं हमारे प्रेजेंट करने के, और किस तरीके से हम इनको टेक्स्ट बुक या उनके ज़रिए स्टूडेंट्स तक ये चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यानी कि हम जो डिस्कस करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के टाइप्स ज्यादा हैं, बट हम यहाँ पर जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज टू टाइप्स ओनली, कोर करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। अब सबसे पहले जानेंगे कि कोर करिकुलम क्या है। इसकी थोड़ा सा ओरिजिन कहाँ से हुआ ये जानना जरूरी है। कोर करिकुलम ओरिजिनली जो है ये मेन करिकुलम पहली बार कोलंबिया कॉलेज ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1919 में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया या पहली बार इसको डेवलप किया गया, और धीरे धीरे यानी कि फर्दर यूनिवर्सिटीज के अंदर आना शुरू हुआ। पर स्कूल करिकुलम मूवमेंट यानी कि जो स्कूलों में हम करिकुलम की बात करते हैं, ये मूवमेंट 1930 और 40s के बीच में यानी कि स्टार्ट हुई। और ये क्यों स्टार्ट की गई थी कि उस टाइम पर ओवर एबंडेंस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए जा रहे थे, और अर्ली स्पेशलाइजेशन का विरोध करने के लिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर आया गया। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि कॉलोनियल टाइम में पहले यानी कि उस समय पर किन पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में दिया जाता था, दैट इज ओनली स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक, रेटरिक यानी कि जो रीडिंग और राइटिंग के साथ जुड़ी हुई है, देन लॉजिक है, एथिक्स है, फिजिक्स है, हिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उस टाइम पर पढ़ाए जाते थे। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ जो है इसके ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोर करिकुलम का कंसेप्ट जो है वो शुरू कैसे हुआ। देन कोर करिकुलम का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर करिकुलम। कोर करिकुलम, कोर का मतलब क्या होता है, दैट इज ओनली सेंट्रल एस्पेक्ट। सेंट्रल क्या है, एक तरह से जो बीच में है। जैसे हम बात करते हैं कई बार लेयर्स ऑफ अर्थ की, तो कोर क्या है, उसका सेंट्रल हिस्सा है। सेम लाइक दैट करिकुलम क्या है, सेंट्रल हिस्सा है जो कि एक असेंशियल एस्पेक्ट है जिसके बिना कोर जो है करिकुलम जो है वो हमारा अधूरा है।
तो कोर करिकुलम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ स्कूल और कॉलेज कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एसेंशियल टू अ सुटेबल एजुकेशन, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज जो बिल्कुल जरूरी है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। दिस इज द विच इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर करिकुलम, अवर कोर्स। तो उसको हम कोर कहते हैं, जिसके अंदर एज प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल्स और कॉमन कल्चरल नॉलेज जो है उसके बारे में बताया जाता है। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि कोर करिकुलम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कोर्सेज दैट आर कंसिडर्ड बेसिक, जो कि जरूरी है। बेसिक का मतलब क्या है? कि जो प्राइमरी लेवल पर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, या हम एक पर्टिकुलर कोर्स को जब कंप्लीट करते हैं, यानी कि और ग्रेजुएशन का मतलब है कि उस समय तक हमारे लिए असेंशियल है। कोर करिकुलम, दूसरी बात की एक एग्जिस्ट इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? अ सेट ऑफ कॉमन लर्निंग, जो कि सभी के लिए सीखने के लिए है। इंक्लूडिंग कॉमन लर्निंग के अंदर क्या आएगा? नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, तीनों चीजों को कंसिडर किया जाएगा। और कॉमन लर्निंग में किन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा? कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन से होंगे? दैट इज सोशल साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जो कि आपको शायद ध्यान में हो। ये जब हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट करिकुलम में पढ़ रहे थे, तो ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो उस टाइम पर कंसिडर किए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर यही चीज के बारे में पता था, तो मॉडर्न कंसेप्ट नहीं पता था। पर यहाँ पर क्या बात आ रही है कि कोर क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? ये बेसिक सब्जेक्ट जिनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। यानी कि सोशल साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चलता है। हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को बढ़िया बनाती है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स जो है वो कोर थे। और क्या होता है कोर करिकुलम में? कोर करिकुलम अलोंग विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स है, होम इकोनॉमिक्स है, लैंग्वेज है, म्यूजिक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को भी इसके साथ जो है वो इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें जनरल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को इर्रिस्पेक्टिव जो चॉइसेस हैं या मेजर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, आर्ट्स है, म्यूजिक है, विजुअल आर्ट्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, यानी कि इधर इन देयर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो है वो इनको कंसिडर किया जाता है। कोर के मंदर पहले जो है वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के नाम से बात करते थे, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता गया, तो स्टूडेंट्स की चॉइसेस, स्टूडेंट्स की ऑप्शंस के साथ भी इसको जो है वो रिलेट करना शुरू किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कि कोर करिकुलम में असेंशियल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ वही मैंने बताया कि फाइन आर्ट्स है, होम इकोनॉमिक्स है, लैंग्वेज है, ये ऑप्शनल भी आने लगे कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो वाला सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आया? देन कोर करिकुलम में और क्या होता है? कोर करिकुलम में कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब सब्जेक्ट मैटर, जिसके बारे में हमने उसमें लिखना है। सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट टॉट, यानी कि कौन से विषय जो है वो उनकी सीक्वेंस क्या है, कैसे कैसे पढ़ाए जाएंगे, कैसे उनको असेस किया जाएगा। असेस का मतलब क्या है? कि उसको कैसे हम मापेंगे, किस तरीके से हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हमने उद्देश्य हम बनाकर चले हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, तो हम उसको कैसे अचीव करना है, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। किन किन चीजों को इस्तेमाल करके हम उस पर्टिकुलर कंटेंट और सब्जेक्ट के तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इनमें ये सारा कुछ जो है वो शामिल होता है। दूसरी बात, एनीथिंग एंड एवरीथिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दैट इंक्लूड्स और टीचेस अ लेसन, यानी कि कुछ भी स्टूडेंट्स चाहे किसी भी तरह की फाइन आर्ट्स की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। कोई हाउस जैसे हमारे होते हैं, हम स्कूल्स में जब बात करते हैं तो हाउसेस होते हैं, जैसे हम ये कहें राधा कृष्ण हाउस है, मदर टेरेसा हाउस है। तो हाउस वाइज अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, ट्यूटोरियल वाइज अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें वो भी शामिल है। अगर हम कहते हैं जस्ट से नो, नो टू ड्रग्स, लाइक दिस वे, अगर हम इस तरीके के स्लोगन्स बनाते हैं, रेड रिबन
वुमेन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जंप रोप फॉर हार्ट, यानी कि हार्ट के लिए जो है भी हमने रस्सा कूदना है, ये इस तरह की चीजें जो हैं, यानी कि वो कहते हैं कुछ भी आप ये कहें ये कोर है कि यानी कि जो स्टूडेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे उसको किसी लेसन के जरिए पढ़ाया जा रहा है। Third one, everything that goes on with the school, including extracurricular activities, यानी कि जो कुछ भी स्कूल में हो रहा है, चाहे वो इम्पोर्टेंट डेज की सेलिब्रेशन हो रही है, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो भी इसके दायरे के अंदर आ रहा है। गाइडेंस उसको मिल रही है स्कूल के अंदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके बिल्डअप हो रहे हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, तो ये सब कुछ भी वो कहते हैं कोर करिकुलम का हिस्सा है। और कोर में क्या इंक्लूड हो रहा है? एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय अ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जब स्कूल की सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज जब हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, पहले बेंच पर कौन बैठा, दूसरे पर कौन बैठता है, लाइक रूम और सीटिंग अरेंजमेंट्स भी कोर का हिस्सा है। हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट, पर्टिकुलर जो है वो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है स्कूल के अंदर, कैसे कैसे टाइम बना है, वो भी कोर का हिस्सा बनता है। रेजिंग योर हैंड टू स्पीक, अब देखिए क्लासरूम में बच्चा कैसी एक्टिविटी करता है, व्हेन ए टीचर आस्क्स द क्वेश्चन, कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस कि हाँ ये स्टूडेंट यू टेल मी, तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो बच्चा जब हाथ खड़ा करता है तो वो कहते हैं ये भी कोर का हिस्सा है, एसेंशियल एस्पेक्ट है। देन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स, देखिए अब क्लास में हम स्टूडेंट से कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा सा बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, हम जब उससे क्वेश्चन पूछे वो हमें रिस्पॉन्ड करे, तो ये चीजें जो है उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं। देन स्टूडेंट कंपटीशन फॉर एकेडमिक और सोशल अवार्ड्स, अब देखिए स्कूल में रहते हुए बच्चा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है, एज वेल एज सोशल अवार्ड्स के लिए अगर वो रिकॉग्नाइज होता है तो ऑनर, रोल ऑफ ऑनर जो है उसको मिलते हैं, और या हमें ये अगर रिवार्ड मिलता है यू आर द स्टूडेंट ऑफ द मंथ, तो ये सब चीजें कोर का हिस्सा है। यानी कि एक हमारा स्कूल किसी एक पर्टिकुलर रूटीन को, पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी कोर करिकुलम ही है। देन एवरीथिंग एंड एनीथिंग प्लान्ड बाय स्कूल पर्सनल, कुछ भी स्कूल हमारा जो है वो प्लान करके चल रहा है, किसी भी तरह की एक्टिविटी, कोई सेलिब्रेट पर्टिकुलर सेलिब्रेशन हो रही है, प्रॉम्स हो रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। जैसे कोविड के दौरान आपने कितनी स्कूल्स की जो वीडियो देखी होंगी, दे वेलकम द स्टूडेंट्स विद प्रॉपर पॉम्प एंड शो, उनके लिए स्पेसिफिक जो है वो ढोल बजाए गए। Even in other countries also, I have seen so many videos related within Arabs, our so many institutions like DPS, ये इन सब ने स्टूडेंट्स को इस तरीके से वेलकम किया कि दैट वी मिस्ड यू ऑल द टाइम, कि आप जो है वो अपने घर वापस आए हैं, तो वी वेलकम यू ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ हमारे कोर करिकुलम का हिस्सा है। देन अब एक चीज इसमें यहां बताना चाहूंगी कि कोर और कॉमन कोर दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, पर ये दोनों ही असेंशियल हैं। इनमें क्या चीज का है कि जो कोर करिकुलम है इसकी लेयर्स हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ की लेयर्स हैं, सेम कोर करिकुलम की लेयर्स हैं। कैसे कि जैसे वो कहते हैं ना कि जस्ट लाइक स्टूडेंट्स नो टू करिकुलम आर सेम। देखिए कैसे दो करिकुलम सेम नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं कि हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल का जो करिकुलम है, एक प्राइवेट स्कूल का जो करिकुलम है, दोनों के रोल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग तरीके से चलाते हैं। नो डाउट वहां पर कुछ चीजें कॉमन होंगी, बट हर एक स्कूल का करिकुलम डिफरेंट तरीके से चलता है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अगर हम पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल्स की बात करते हैं, मान लीजिए कोई जैन स्कूल है कोई भी हमारा जो फर्दर किसी और रिलीजन को, माइनॉरिटी को फॉलो करके स्कूल बना है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर करिकुलम के कुछ पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। बट ईच स्कूल, क्योंकि हर एक स्कूल का रीजन कहाँ पर है, उसकी सोसाइटी का दायरा कौन सा है, व्हाट आर देयर फाइनेंशियल डिफरेंसेस, तो इवन विद इन देयर ऑन डिस्ट्रिक्ट,
देखिए, अगर मैं कहूँ कि हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी जो पर्टिकुलर स्टेट है, उसकी रिसोर्सेज किस तरीके के हैं और दूसरी स्टेट के रिसोर्सेज किस तरीके के हैं, वो रीजन कैसा है, फाइनेंशियल सिस्टम उनका किस तरीके से है, तो उस अकॉर्डिंगली करिकुलम जो है वो बदल जाता है। ठीक है जी। यानी कि एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि हर स्कूल अपनी जगह, अपने एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका करिकुलम डिफरेंट होता है। अब देखिए, कुछ एफिलेंट एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, रिच क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियली चैलेंज्ड वन हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया इस तरीके के हो सकते हैं। तो वो अपने टीचर से कंटेंट जो है वो लर्न करते हैं, उनसे कंडक्ट अपना रिसीव करते हैं, उनके एटीट्यूड को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है कि कुछ सोशल और इमोशनल लेसन्स जो हैं, जो स्कूल में, अब देखिए, अब हर एक स्कूल में सिस्टम डिफरेंट है, तो उस सिस्टम डिफरेंट के अकॉर्डिंगली ही हम वहाँ रहते हुए सामाजिक जो हमारे लेसन्स हैं वो भी लेते हैं, इमोशनल लेसन्स लेते हैं, कैसे किस तरीके से स्कूल में हमारा प्रिंसिपल हमें बहुत प्यार से डील करता है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी स्कूल नर्स, जिसे हम आया कहते हैं, या हमारे जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके देती है। कैफेटेरिया के जो लोग हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कस्टोडियल स्टाफ हमारे साथ कैसे डील कर रहा है, हमारे पेरेंट वॉलेंटियर्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे साथ रह रहे हैं, और मेरे अपने पियर्स वो मेरे साथ किस तरीके से डील करते हैं, तो हम सभी से इन चीजों के लेसन्स लेते हैं, सभी से सीखते हैं। तो इसलिए जो कोर है उसमें सब कुछ शामिल है। मेनी, मतलब जैसे एजुकेटर्स हैं या एसोसिएटेड पर्सनल्स हैं, कई बार इन स्ट्रॉन्ग लेसन्स को भूल जाते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा है। हर डे हमारा कांटेक्ट होता है उनके साथ, तो ये सब कुछ एक कोर का हिस्सा है। देन अब फर्क कहाँ पर है? अ कॉमन कोर। अ कॉमन कोर करिकुलम क्या होता है? दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द स्कूल्स। यानी कि हमारे पंजाब, अगर हम पंजाब की बात करते हैं या अदर स्टेट्स की बात करते हैं, तो देखिए, सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसने सभी को सेम तरह से करिकुलम दिया है। यानी कि इसको क्या कहेंगे? कॉमन कोर करिकुलम। तो वहां पर क्या लिखा जाता है? दिस स्कूल इज एफिलेटेड टू सीबीएसई। तो वो करिकुलम जो है वो सभी के लिए एक जैसा बनाएगा। क्यों इस तरीके से ऐसा होता है? मान लीजिए, कोई पीएससीबी से पढ़ता है, कोई हरियाणा बोर्ड से पढ़ता है, कोई महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ता है, तो उसे अकॉर्डिंगली जितने भी महाराष्ट्र के स्कूल्स हैं, उनमें कौन कौन से बोर्ड को फॉलो किया है, तो वो सेम करिकुलम फॉलो करेंगे। तो पूरी नेशन के अंदर एक ही गोल उनका होगा। मान लीजिए, बच्चा आईसीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रहा है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर पढ़ रहा है, सेम लाइक दैट हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर पढ़ रहा है, तो जितनी हमारी स्टेट्स हैं सबके अपने अपने इंडिविजुअल बोर्ड्स हैं। तो वहां पर हम कॉमन कोर को इस्तेमाल करते हैं। दीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स विल डेफिनेटली बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। कैसे? जैसे मान लीजिए, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, ठीक है, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया। उसके साथ साथ अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो इंग्लिश है, हिंदी है, और इवन एक रीजनल लैंग्वेज है। हर स्टेट की अपनी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो बच्चा सीखता है, तो जो कि एक ही गोल को अचीव करने के लिए हम सभी उसी तरह के कॉमन कोर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो टीचर विल नो लॉन्गर हैव टू गेस। अब देखिए, टीचर को गेस करने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या चीज को पढ़ाना है, मैंने कैसे पढ़ाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज नहीं होगी, बल्कि सबके लिए एक ही गाइडलाइंस प्रोवाइड होंगी, और सेम उन्हीं चीजों को जो है वो फॉलो किया जाएगा। और इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पर हेल्पफुल होता है कॉमन कोर? कि मान लीजिए, एक स्टूडेंट एक स्टेट में पढ़ रहा था, अचानक ही उसके पेरेंट्स की ट्रांसफर हो जाती है, एंड ही और शी हैज टू शिफ्ट इन अनदर पर्टिकुलर स्टेट। तो वहां पर वो स्कूल में जाए तो वहां पर उसको कोई दिक्कत नहीं आए, इसीलिए कॉमन कोर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, कि यानी कि हम अगर इस स्टेट में हैं, चाहे वो टीचर डिफरेंट हो जाए, दे माइट हैव द डिफरेंट डाइवर्सिटीज, तो ऐसा ना हो कि उसका टाइम जो है वो खराब हो जाए, वैल्यूएबल टाइम खराब हो जाए। तो जरूरत किस चीज की है कि एक कॉमन कोर हो, और कॉमन कोर के अकॉर्डिंगली हम जो है चाहे अपने पूरी कंट्री के अंदर कहीं भी चले जाएं, हमारा जो टाइम है जो वेस्ट ना हो, क्लासेस हमारी पीछे ना हो जाएं, तो उसी अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट क्लास में सेम पोजीशन पर जाकर जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो हियर वाज द डिफरेंस कि कोर और कॉमन कोर में क्या अंतर होता है। आई थिंक सो आपको इतनी तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, there are some definitions of core curriculums. Many thinkers have written about the what is core curriculum, कैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नट। अब बर्नट क्या कहते हैं? अ ट्रू कोर करिकुलम अटैक्स द प्रॉब्लम्स कॉमन टू ऑल यूथ। देखिए, कोर वही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्या कर रहा है, यानी कि ये स्कूल लेवल पर हम कोर करिकुलम की बात करते हैं तो दिस इज कॉमन टू ऑल यूथ, हर एक के लिए कॉमन है। और ये एक ऐसा है जो क्या करेगा, इट विल हार्मोनाइज द कंसर्न्स ऑफ द यूथ। कैसे? कि एक तरफ से वो जैसी सोसाइटी की डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इन सब चीजों को हार्मोनाइज करेगा, और कुछ चीजें जो है उनके ऊपर फोकस करेगा, वन और निग्लेक्टिंग द अदर। यानी कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज टू बी फोकस्ड है, जो जिस चीज पर एम्फेसिस करने की जरूरत है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो मस्ट होगा, हार्मोनाइज करने के लिए होगा जो यूथ के कंसर्न्स हैं किसी भी तरह के, ईदर इन द फॉर्म ऑफ एडोलेसेंट्स। तो हम उनके उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन कैसलर क्या कहते हैं? कोर करिकुलम जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं विच आर फंडामेंटल फॉर ऑल लर्नर्स। देखिए, बार बार एक ही चीज के ऊपर फोकस है कि वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस ईदर इन द क्लासरूम ईदर आउटसाइड द क्लासरूम, उसके साथ कहीं भी कोई भी हैपनिंग होती है और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, वो खास वो एक्सपीरियंसेस हैं विच आर फंडामेंटल, जो मैंडेटरी हैं उसके लिए, ठीक है, सभी लर्नर्स के लिए। क्यों? बिकॉज दे आर ड्रान फ्रॉम देयर कॉमन इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, जिनको कहाँ से लिया गया है, उन एक्सपीरियंसेस को जो सभी में कॉमन पाए गए, सभी इंडिविजुअल्स को उनकी जरूरत थी, समाज को उसकी जरूरत थी, क्योंकि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉम्पिटेंट सिटीजन बनाने के लिए हमारे समाज में उन स्पेसिफिक चीजों की जरूरत है। अब जैसे हम कहें मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, जैसे हम ये कहें उसको एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, तो कॉमन बेसिक चीजें उन बच्चों को सभी को आनी चाहिए। तो ये चीज का मकसद है कि उसके वो उसको एक्सपीरियंसेस देने जरूरी हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फंडामेंटल है, उसके लिए बेसिक है। देन कैसवेल क्या कहते हैं? अ कंटिन्यूअस केयरफुली प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए, एक ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको हम प्लान करके चल रहे हैं एंड विच इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है, पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स। कौन सी? एंड विच इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ कॉमन कंसर्न्स ऑफ ऑल यूथ। यानी कि जो किस पर बेस्ड है? सेम वही बात, पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, हमारी सोशल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। अब जैसे हमें जरूरत क्या है समाज में, हमने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं जिससे बच्चे के अंदर सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप हो। तो कॉम्पिटेंस अगर उसके अंदर कुशलता हम लेकर आना चाहते हैं, तो हमें वही एक्सपीरियंसेस ही तो बच्चे को देने पड़ेंगे, वही कोर सब्जेक्ट्स हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो सभी के लिए कॉमन है। देन अल्बर्टी क्या कहते हैं? अल्बर्टी कहते हैं कि देयर सीम्स टू बी वन कॉमन एलिमेंट इन प्रोग्राम्स। एक कॉमन एलिमेंट है जो रेफर टू एज द कोर, जिसको हम कोर कहते हैं, भी ये जरूरी है। अब जैसे कई आप ये मान के चलिए कि कई जगह पर ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी कि बोर्ड ने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्शन किए हुए हैं। जैसे अभी सीबीएसई का आप देखिए कि अब से 1-1.5 साल पहले जब सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया 10th के एग्जाम्स को, इन 2020 के जो एग्जाम्स हुए हैं दे वर बेस्ड ऑन दैट पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। कहा गया कि जो स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं,
तो उन्होंने मैथमेटिक्स को दो तरीके से, सिंपल मैथमेटिक्स के तौर पर एक इंट्रोड्यूस कर दिया और एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों को इंक्लूड कर दिया गया कि जो बच्चे जो है इसको डिफिकल्ट समझते हैं तो वो इस तरीके से उसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वो सिंपल वाला ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स जो आगे फर्दर साइंस फील्ड में, मैथमेटिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको वही वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसी तरीके से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स यू कैन से, तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वो लेंगे। तो इसलिए ये चीज क्या हो गई कि विच इज असेंशियल कॉमन, यानी कि जिसको हमने कोर मान के चले कि ये जरूरी है। एंड दिस टर्म इज अप्लाइड इन द सेम फैशन टू ऑल और पार्ट ऑफ द टोटल करिकुलम, जिसको हमने इसको इंक्लूड कर दिया और सभी स्टूडेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर जरूरी है, और इसको हमने वैसे ही उस प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिजाइन किया है। तो ये चीज क्या हो गई कि एक तरह से कि हमने एक चीज को कॉमन लेना है और उस कॉमन चीज के अकॉर्डिंगली हमें जरूरत है उन स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक लेवल पर इस पर्टिकुलर चीज की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि करिकुलम क्या है, यानी कि एक तरह से सेंट्रल यू कैन से हार्ट है। कोर क्या है, एक हार्ट है जिसमें हम बच्चे को उसकी स्पेसिफिक जो है वो नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल नॉलेज जो है जो उसके लिए नेसेसरी है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। आई थिंक सो अंडरस्टूड द स्टूडेंट्स, आपको इतनी तक समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट है, देयर आर सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर करिकुलम। कोर करिकुलम होता कैसे, खास विशेषताएं उसकी कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो कोर कोर्सेज हैं हम मान के चलते हैं, दे एम्फसिस ऑन डिस्कशन एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सभी में एसेंशियल रखा जाता है कि ऐसा ही हो, ऐसा ही सब्जेक्ट के अंदर हो। देन इसमें एक लर्निंग जो है वो हमने अकेली क्लासरूम तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करी। मैंने वही आपसे पहले बात करी कि उसके सारे एक्सपीरियंसेस जो कि कॉमन सभी बच्चों से एकदम से बाहर आते हैं। ठीक है, आप जैसे कहते हैं अडोलेसेंट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो ये सभी एडोलेसेंट्स के लिए कॉमन चीज मानी गई है, उनके साथ ऐसा होता है। तो उसी अकॉर्डिंगली हमने क्लासरूम में वैसी स्ट्रेटजीज रखनी है। तो इसीलिए खाली क्लासरूम तक सीमित नहीं है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ, सोशल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ है। देन स्टूडेंट्स नीड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस टेक प्रेसिडेंट ओवर सब्जेक्ट मैटर। वही बात अभी मैंने कहा कि जो बच्चों की जरूरतें हैं, जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब्जेक्ट मैटर से ऊपर हैं। उनको क्या चीजों को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कहाँ डिफिकल्टी वो जो है उनको आ रही है, सब्जेक्ट के बारे में आ रही है, कंटेंट के बारे में आ रही है। इसके अलावा पर्सनली वो क्या चीजों को रियलाइज करें, क्लासरूम में क्या उसके साथ मिसबिहेव होता है, पियर्स उसके बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, या उसको कहीं भी पार्टिसिपेशन करना है तो एवरी टाइम जो है उसको पीछे कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखती हैं। देन कोर्सेज फ्रॉम अ कोहेरेंट होल इंटीग्रेटेड ईदर थ्रू डिसिप्लिन, थीम्स, कंटेंट और कॉम्बिनेशन जो है इन सब से जो है वो लिए जाते हैं। और इसमें और क्या किया जाता है, इट ऑफर्स द स्टडी ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ ओरिजिनल मटेरियल्स एंड नॉट ओनली ग्रेट बुक्स। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है, हम ओरिजिनल मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सक्सेस स्टोरीज बच्चों की इसके अंदर बताई जाती हैं, अकेली बुक्स के ऊपर ही फोकस जो है वो नहीं होता। देन कोर कोर्सेज जो एम्फेसाइज करते हैं किन चीजों के ऊपर, दे प्रैक्टिस ओवर सब्जेक्ट मैटर इन डिसिप्लिनरी आर्ट्स एज दे आर अप्लाइड टू द ओरिजिनल सोर्सेज। यानी कि एक तरह से जिस तरह का हमारा जिस कोर कोर्स है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रैक्टिस को फोकस जो है वो किया जाता है ओरिजिनल सोर्स के साथ इसको जोड़कर। देन कोर प्रोग्राम्स जो हैं ये कॉमन एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कॉमन रिफ्लेक्शन, कॉमन डिस्कशंस को जोड़ते हैं, यानी कि उस तरीके से बनाए जाते हैं तो ताकि ये सभी के लिए जो है वो इसका बेनिफिट हो। देन इट यूटिलाइजेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि सभी के लिए कॉमन है, उन सब चीजों को साथ में जो है वो यूटिलाइज करता है। देन जो इसके अंदर आती हैं, इट एनकरेजेस द यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, फेस टू फेस जो है प्रॉब्लम्स है उनको भी यूज करता है। और जैसे हम कह सकते हैं कि इट आल्सो प्रोवाइड्स अ मींस फॉर डेवलपिंग सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि सोशल कॉम्पिटेंस हम बच्चे के अंदर किस तरीके से लेकर आए, तो उसको भी जो है ये बहुत ज्यादा फोकस करता है कि उसमें सामाजिक कुशलताएं हम कंटेंट इस तरीके का जो है वो प्रोवाइड करें। देन देयर आर सम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस यू कैन से कि कोर करिकुलम को रखने के फायदे क्या हैं, होना क्यों चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट प्रोवाइड्स द कॉमन लर्निंग,
इनको सभी स्टूडेंट्स को, सभी लर्नर्स को जो है वो एक जैसी चीज जो है वो प्रोवाइड करता है। ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि इंक्लूसिव सिस्टम के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सभी को एक जैसी चीज प्रोवाइड करता है। ईदर दे आर स्लो लर्नर्स, ईदर दे आर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, ईदर दे आर मेंटली रिटार्डेड। तो एक सेट सिस्टम जो है वो बनाया जाता है और सभी के तरीके जो है इसके अंदर बताए जाते हैं। देन कॉमन लर्निंग जो है सभी लर्नर के लिए एसेंशियल मानी जाती है और सोसाइटी में इफेक्टिवली जो है यानी कि सही फंक्शनिंग जो है वो इसकी की जाती है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो ये होता है। देन ये जो कॉमन लर्निंग है ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स है, यानी कि दीज कॉमन लर्निंग वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स। अब देखिए सभी के लिए, अब देखो किसी ने कुछ, मैंने अभी एडोलेसेंस पीरियड की बात करी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है तो एक प्रूवन चीज है ये। तो ये कॉमन जो है वो सभी के लिए, कुछ डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, किसी ने कुछ किसी चीज के बारे में बताया, किसी ने किसी चीज के बारे में, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो जीन पियाजे ने पर्टिकुलर जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया कि 0 to 2 एंड 2, देन वाइगॉत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी। तो इस तरीके से हर डिफरेंट एक्सपर्ट्स इसको अपने तरीके से जो है वो बताता है कि व्हाट आर द कॉमन लर्निंग थिंग्स। Then it emphasizes that all students would experience a set of common and essential learning, जो उनको समाज में रहते हुए जरूरी चीज है तो वो सबको एक कॉमन जो है वो चीज प्रोवाइड करता है। इट मींस यू कैन से इट हैज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये चेंज की तरफ लेकर जाता है हमें जो है हमारा कॉमन कोर। देन फर्दर इट एम्फेसिस अ कोर ऑफ सोशल इश्यूज। देखिए मैंने पहले ही अभी बात करी थी कि इसमें पर्सनल इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के, सोशल इश्यूज हैं उनको फोकस किया जाएगा, ठीक है। दे आर कोर, यानी कि उनके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। देन इट कंबाइंस सब्जेक्ट मैटर विद द रेलेवेंट एंड चैलेंजेस ऑफ द डे, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरीके से, यानी कि जो रेलेवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंटेंट है, हमारी आज के जो चैलेंजेस हैं वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए अगर मैं कहूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, साइंसेस सब्जेक्ट है, सोशल साइंसेस एक सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो ये जब इकट्ठे होते हैं तो हम अगर कहें एक बच्चे को ये सारी चीजें हमारे लिए कोर क्या जरूरी है, 10th क्लास तक इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो अगर हम 10th क्लास तक इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आने वाले टाइम में हम एटलीस्ट उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, यानी कि ऐसी जो है चैलेंजेस हमारे सामने अगर आ भी जाती हैं तो उनको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है इस तरीके से रेलेवेंसी की तरफ जाता है। Then it aims to integrate learning by unifying subject matter for studying social issues. अब देखिए जब हम सारे सब्जेक्ट्स कोर हैं तो सभी बच्चों को पढ़ना जरूरी हो जाता है कि व्हाट आर सोशल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज, यानी कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल। जैसे अगर हम कहें बच्चे को स्टार्टिंग फेज में ही हम समझाना शुरू कर देते हैं कि व्हाट आर द पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स, और यू कैन से द डॉरी इज वेरी, मतलब हमारी जो सोसाइटी में डॉरी सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, तो हम उनको उस तरीके के सब्जेक्ट के जरिए पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पॉवर्टी के कंसर्न में पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है हमारा, बट उसके साथ साथ उनको ये चीज समझाते हैं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप पॉवर्टी को फेस नहीं करोगे, आप अगर सही रोल अपना प्ले करोगे। देयर आर सो मेनी सोशल इश्यूज, अगर हम कहें फीमेल फेटिसाइड है या हम इन्फेंटिसाइड है, तो बच्चे को जब हम इस तरह की चीजें जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पर उसका रोल एंड इम्पोर्टेंस बताया जाता है। तो अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी में जो फेस कर रहे हैं उनको अगर हम बताते हैं, सब्जेक्ट मैटर के जरिए यूनिफाइड करके बताते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, हमारी सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी की तरफ जाती है। देन इट टेक्स कोर ऑफ द नीड्स एंड ट्रस्ट ऑफ द लर्नर, कि कोर क्या है, सेंट्रल है। कोर मतलब बीच का हिस्सा है जो कि जरूरी हिस्सा है। तो इसलिए नीड्स और इंटरेस्ट जो लर्नर के हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को जो है इसके अंदर शामिल करते हैं। देन इट इज सोशल रेदर देन कॉग्निटिवली ओरिएंटेड। देखिए बार बार यही चीज है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्या फेस कर रहा है, समाज में एडजस्ट होना सिखा रहे हैं। समाज के अकॉर्डिंगली हम उसके अकेले इंटेलेक्ट को नहीं देख रहे, अकेली कॉग्निशन को नहीं देख रहे, हम उसको क्या कर रहे हैं, सोशली ओरिएंटेड बना रहे हैं कि समाज में कैसे रहना है।
हाउ यू विल बिहेव इन द सोसाइटी, और हम उसको उसकी क्लासरूम के अंदर इन कोर के जरिए जो है वो सिखाते हैं. Then it leads to the development of higher order thinking skills among students. कि बच्चे के अंदर higher order thinking skills जो है, thoughts जो हैं, वो develop कैसे हम कर सकते हैं, तो उनकी तरफ जाता है हमारा core curriculum. वो अच्छा सोचने के capable बनते हैं. तो फिर एक और बेनिफिट इसका है, इट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स विद हाई मोबिलिटी रेट. यानी कि जितनी, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की जॉब इस तरह की, जैसे आर्मी के स्टूडेंट्स हैं, आर्मी के जिनके पेरेंट्स आर्मी में काम करते हैं, तो उनकी ट्रांसफर्स होती हैं. जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की आफ्टर एवरी 1 ईयर समवेयर एज पर द जॉब 3 इयर्स के बाद ट्रांसफर होती है. तो देयर इज फ्रीक्वेंट मोबिलिटी. तो बार बार मूवमेंट उनको करनी पड़ती है, कई बार एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाना पड़ता है. तो वहां पर ये कोर कॉमन है, तो हमें आसानी हो जाती है कि बच्चा अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो एटलीस्ट उसे प्रॉब्लम नहीं आ रही. उसकी क्लास, मान लीजिए वो 8th क्लास में उसको मूव करना पड़ रहा है, तो 9th क्लास में यानी कि 8th क्लास में उसको वहां जाकर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा. तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोर के साथ एडजस्टमेंट करने में, करिकुलम के साथ एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि वो उसने जहां से छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ना जो है वो शुरू कर देता है. आई थिंक सो एडवांटेजेस अब सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी होंगी. देन डिसएडवांटेजेस भी अब क्या है. अब देखिए, अगर कोर है, एडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो लेकर आते हैं, पर कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि इट ऑफर सिग्निफिकेंट सिस्टमैटिक नॉलेज, वो नहीं प्रोवाइड कर पाता जितनी ज़रूरत होती है. और हम कहते हैं कि ब्रॉड कॉम्पिटेंस या ट्रेनिंग जो है कंटेंट के अकॉर्डिंगली हो, फोकस हो या इश्यूज के ऊपर हो, बट ब्रॉड कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, ब्रॉड स्किल की ज़रूरत है, कई बार उतनी नहीं होती. देन बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्पेशलिस्ट नहीं होते या एडिक्वेट करिकुलम के अकॉर्डिंगली अपना मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर पाते, गाइड नहीं कर पाते स्टूडेंट्स को. तो जो लिखी हुई चीज़ है उसको वहां तक प्रेजेंटेशन तक नहीं पहुंचती, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और कई बार टीचर के लिए कंटेंट की सिलेक्शन करनी मुश्किल हो जाती है. अकेला टीचर नहीं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कोर करिकुलम, दोज हु आर द पर्टिकुलर जो इसको तैयार कर रहे हैं, तो उनको भी कई बार कंटेंट को सिलेक्ट करने में जो है वो डिफिकल्टी आती है. व्हाट शुड बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड बी एक्सक्लूडेड. देन ऑफन जो है क्या होता है कि इट डजंट प्रोवाइड एसेंशियल मटेरियल. कई बार क्या होता है कि हम हैप्पैज़र्डली कंटेंट करिकुलम का दे दिया, और कई बार जो हम मटेरियल जो है वो कहाँ से हम ग्रैस्प करें, टीचर कहाँ से सीखे, कहाँ से तैयारी करें, तो कई बार वो मटेरियल भी उसके लिए प्रोवाइड जो है वो नहीं किया जाता. देन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम अगर कहें कि बीएड का जब करिकुलम एकदम से आया, तो समटाइम्स देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. तो कई बार ये चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है. देन असेसमेंट में आल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट. कई बार हम उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दे देते हैं जहां पर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है. और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं, अगर हमारे पास इस तरीके का सिस्टम है, देखिए अब साइंस के स्टूडेंट्स भी फेस करते होंगे, देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स दे आल्सो फेस द सेम थिंग, कि अगर हमने इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, अगर हमने स्पेसिफिकली यानी कि जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वहां बच्चा कहता है मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आई एम फीलिंग ओके, व्हाई देयर इज केमिस्ट्री, आई डोंट वांट टू स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री. तो कई बार 10th तक बच्चे के कुछ ऐसे एसेंशियल सब्जेक्ट्स उसको उसके ऊपर बर्डन बन जाते हैं, जहां पर उसको मुश्किल आती है, वो अनडिजायर्ड डायरेक्शन जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो हो जाती है. समटाइम्स दे आर नॉट हैविंग द इंटरेस्ट एंड दे ऑप्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो इसीलिए कई बार इन चीजों के कंसर्न में जो है मुश्किल आ जाती है. और एक चीज क्या आ जाती है कि एम्फोसिस जो है, कई बार लिंग्विस्टिक स्किल्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता. जैसे अब देखिए, अगर हम स्टेट्स वाइज की बात करते हैं, तो साउथ इंडिया में जो अगर हम एक्सेंट की अगर बात करें, तो सेम एक्सेंट के साथ हिंदी जो है वो नहीं पढ़ाई जाती, और हिंदी को पढ़ना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस तरीके से कई कोर करिकुलम के अंदर, एसेंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर जो हम करिकुलम प्रोवाइड करते हैं, वहां पर समटाइम्स जो है वी गेट डिफिकल्टी. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो है करिकुलम के अंदर किन चीज़ों को पढ़ा, कोर करिकुलम के अंदर.
कोर और हिडन दो तरह के करिकुलम है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 कोर करिकुलम। कोर करिकुलम का मीनिंग हमने करा, देयर आर सम स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ द करिकुलम, कोर करिकुलम, डिफरेंस किया हमने कोर और कॉमन कोर के अंदर। देन हमने इसकी जो है स्पेसिफिक ऑथर्स के जो व्यूज हैं उनको डिस्कस किया। देन इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स यू कैन सी, एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को। तो आई होप you have understood the topic core curriculum. So thank you student, thank you very much. If you like the video, please like, subscribe video and share the video, and you will get the PDF notes free here. Thank you very much students.